हेलो। पिछली वीडियो मैंने आपसे दालचीनी के बारे में बात की थी। आज मैं आपको डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देने जा रही हूँ दालचीनी के बारे में। दालचीनी जो है वो आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और इसके पर्टिकुलरली जो गुण है वो मधु कटु तिक्त रस होता है इसमें, और रूक्ष और तीक्ष्ण गुण होते हैं। उष्ण वीर्य होता है इसका, विपाक कटु होता है। इसका टेस्ट जो होता है वो बिटर, पंजेंट और स्वीट होता है। इन्हीं गुणों के कारण ये वात और कफ का शांत करती है। इसमें सिनामेल्डिहाइड नाम का कंपाउंड पाया जाता है जो हमारी हेल्थ और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, मेनली पॉलीफिनोल्स। तो ये फ्री रेडिकल्स को और की ऑक्सीडेटिव डैमेज जो होता है उसको कम करती है, हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करती है, ये इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है और टिश्यू डैमेज को रिपेयर करती है। ये टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है, और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है उसमें कम करती है और ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को लोअर डाउन करती है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छी है और हमारे एलडीएल को कम करती है और हमारे हार्ट को हेल्दी रखती है। तो इसके अलावा इसमें न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज जो ओल्ड एज में होती हैं उनको कम करती है, उनकी प्रोग्रेस को स्लो डाउन करती है। हमारे ब्रेन सेल्स में जो पर्टिकुलरली अमाइलोइड नाम की प्रोटीन्स जिन्हें हम टाउ भी बोलते हैं उनको वहाँ से हटाती है, और जो एज ओल्ड डिमेंशिया होता है, अल्जाइमर्स, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होती हैं उनको इनहिबिट करती है, और हमारे अल्जाइमर्स के जो गंभीर रोग है जो ब्रेन का उसको कम करती है और उसको ठीक करने में सहायक होती है। दालचीनी जो है वो न्यूरो डिजेनरेटिव प्रोसेस को कम करती है। इसके अलावा न्यूरो ट्रांसमीटर जो लेवल है इनको इम्प्रूव करती है और मोटर फंक्शन को ठीक करती है। ये पर्टिकुलरली पार्किंसंस डिसीज के पेशेंट के लिए काफ़ी लाभदायक है। सिनामोन जो है वो कैंसर की प्रॉपर्टी, इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पाई जाती है और ट्रीटमेंट में भी ये हेल्प करती है और प्रिवेंशन में भी हेल्प करती है। एनिमल स्टडीज़ में सिनामोन को एक्सट्रैक्ट को कैंसर की ग्रोथ के लिए कम करने के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल माना है। पर्टिकुलरली ओवेरियन कैंसर में ये काफ़ी इम्पोर्टेंस इसकी आई है और देखा गया है एनिमल स्टडीज़ में कि इसका एक्सट्रैक्ट जो है वो ओवेरियन कैंसर को ब्लॉक करता है और उसकी ग्रोथ को कम करता है। तो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस में इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है और ओरल इन्फेक्शंस को कम करता है, टूथ डिके को कम करता है, बैड ब्रेथ को सही करता है। तो हमारे मुंह से जो बदबू आती है उसमें अगर हम इसका काढ़ा लेते हैं और उसे कुल्ले करते हैं या गंडूश करते हैं तो उसमें भी ये हमारे लिए फ़ायदा कर सकती है। इसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती है। जो केसिया टाइप की दालचीनी होती है वो HIV पेशेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा ये इन्फ्लुएंजा और डेंगू के लिए भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि ये वायरल ग्रोथ को कम करती है। अभी मैंने आपको एक वैरायटी कैसिया टाइप की बताई थी। दालचीनी एक्चुअली 2 टाइप की होती है, और कैसिया और सीलोन। तो कैसिया आप लार्ज अमाउंट में नहीं ले सकते क्योंकि इसमें कौमेरिन ज़्यादा मात्रा में होता है, तो ये बहुत ज़्यादा अगर आप लेंगे तो नुकसान कर सकता है। सीलोन टाइप की दालचीनी एक्चुअली बेटर क्वालिटी की होती है क्योंकि इसमें कौमेरिन कम पाया जाता है। तो आप ये जानना चाहेंगे कि कितनी मात्रा में लेना है, तो इसे आप 1.5 ग्राम से 2 ग्राम तक आप इसका चूर्ण शहद के साथ ले सकते हैं, या आप इसका काढ़ा बना कर ले सकते हैं, या डेली ग्रीन टी अगर आप लेते हैं तो उसमें भी दालचीनी डाल करके आप ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी है लगी है तो आप लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं हेल्थ से रिलेटेड, कोई भी इशू आपका अगर है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको थैंक यू।